साथियों, आज की कहानी पॉजिटिविटी पर आधारित है कि हमें सकारात्मक कैसे रहना चाहिए। तो ये कहानी उसी पर बेस्ड है। एक राजा था जो कि दिव्यांग था। उसका एक पैर और एक आंख नहीं थी। तो एक दिन वो राजा अपने गलियारे में घूम रहा था, जहाँ उसने अपने पूर्वजों की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें, पेंटिंग्स देखी, जहाँ पे उसके पिताजी की भी, उसके दादाजी की भी, उसके परदादा की, सबकी तस्वीरें लगी हुई थी और एक जगह खाली थी जहाँ पे उसकी तस्वीर लगनी थी। तो राजा ने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इतने शूरवीर खानदान में मैं पैदा हुआ और कितने महान महान काम मेरे पिताजी ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने किए। तो अब ये जो जगह खाली है, यहाँ पे मेरी तस्वीर लगेगी। वो ये सोच ही रहा था, तो उसने देखा कि मेरे तो एक पैर और एक आंख है नहीं, तो मेरी जब तस्वीर, मेरी जब पेंटिंग यहाँ पे लगेगी तो कितना बेकार सा लगेगा। वो ये सोच रहा था। तो फिर उसने ये सोचते सोचते वो अपने महल में गया, इसके बारे में सोच विचार किया और उसने अपने राज्य में ये मुनादी करवा दी कि जो मेरी पेंटिंग बनाएगा उसको मैं बहुत सारा पुरस्कार दूंगा। अब ये जब मुनादी करवा दी गई उसके राज्य में, तो राज्य के जितने भी पेंटर थे वो सब सोचने लगे कि राजा की क्या हम तस्वीर बनाएंगे जिसका कि एक आंख और एक पैर है नहीं। तो बड़े बड़े चित्रकार भी जो थे वो भी पीछे हट गए कि इसमें इनाम तो क्या मिलेगा, बल्कि हम अपनी जान से भी जाएंगे क्योंकि राजा के पूरे अंग है नहीं। अब ये जब मुनादी करवाई गई तो एक लड़का जो कि नवयुवक था, उसने भी ये मुनादी सुनी। तो उसने राजा साहब को कहा कि राजा साहब, मेरे को 24 घंटे का टाइम दो और मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैंने 24 घंटे का टाइम दिया, आप मेरी पेंटिंग बनाओ और अच्छी बनाना। अगर अच्छी बनेगी तो आपको ज़रूर पुरस्कार मिलेगा। अब जब 24 घंटे का टाइम समाप्त हो गया तो राज दरबार पूरा ठसाठस भरा हुआ था और उस पेंटर जो कि नवयुवक था का इंतज़ार होने लगा। और जब वो नवयुवक पेंटर दाखिल हुआ राज्य में, दरबार में, और जब उसने पेंटिंग में से पर्दा हटाया तो सबकी तालियों से उसका बहुत बहुत स्वागत किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे उसने पेंटिंग में क्या बनाया होगा उस लड़के ने। तो उस लड़के ने उस राजा की जो पेंटिंग बनाई वो उसने एक घोड़े पे उस राजा को बैठे हुए दिखाया। अब वो राजा जब घोड़े पे बैठा हुआ था तो घोड़े पे से उसकी एक टांग दिखाई गई और दूसरी टांग तो घोड़े की दूसरी तरफ थी और राजा निशाना साध रहा था। और जब निशाना साधा जाता है तो आप सभी को पता है कि एक आंख बंद होती है। तो जब वो तीर से निशाना साध रहा था तो एक आंख बंद थी। तो इस तरह एक पैर और एक आंख को कितनी खूबसूरती से उसने ढक दिया, जो उसकी कमी थी उस राजा की। तो जब ये पेंटिंग सभी ने देखी तो तालियों से पूरा राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और वही पेंटिंग उसने बहुत बड़ी लगा के उस खाली जगह पे अपनी पेंटिंग लगाई, क्योंकि राजा ना दूरदर्शी था। उसने सोचा था कि ये पेंटिंग मेरे मरने के बाद क्यों लगाऊं, मैं अपने जीते जी क्यों ना ये पेंटिंग बनवाऊं। तो उस नवयुवक पेंटर को बहुत सारा पुरस्कार दिया गया। तो साथियों, मैं आपका ध्यान इस चीज़ पे दिलाना चाहती हूँ कि उस लड़के ने उम्मीद का दामन थामे रखा। जो उम्मीद हमें ऊर्जा देती है वो सिर्फ हमारी पॉजिटिविटी के, हमारे सकारात्मक विचार के साथ ही आती है। तो इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि पॉजिटिविटी का दामन थाम के रहें, सकारात्मक रहें और हर मुश्किल का, हर परेशानी का खूबसूरती से सामना करें। तो धन्यवाद। इसी कहानी के साथ मैं रजनी आर्या आपसे विदा लेती हूँ।